रणबीर अलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट द रणबीर शो को फिर से शुरू करने की इजाज़त मिल गई। ये उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्हें इजाज़त दे दी गई, लेकिन उन्हें कई शर्तें माननी होगी। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही कि उन्हें अपने कंटेंट में शालीनता बनाए रखने का वचन देना होगा। आपको बता दें कि रणबीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था और उस हिस्से को आदेश से हटाने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें अपने शो को प्रसारित करने से रोका गया था। अलाहाबादिया ने कहा कि उनके पास 280 कर्मचारी हैं और एकमात्र यही उनकी आजीविका है। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार कोई मामूली बात नहीं, कुछ प्रतिबंध हैं। फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई भी शो प्रसारित करने से रोका गया है। याचिकाकर्ता द्वारा ये वचन देने के बाद कि उसके पॉडकास्ट में नैतिकता और शालीनता के वांछित मानकों को बनाए रखा जाएगा ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक देख सकें। याचिकाकर्ता को रणबीर शो इसके बाद फिर से शुरू करने की अनुमति है। कोर्ट ने ये आदेश दिया। आपको बताएं कि इंडियाज गॉट टैलेंट में बेहद भद्दी टिप्पणी के बाद रणबीर अलाहाबादिया चारों तरफ से घिर गए थे। जबरदस्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ एक तरह से सोशल बॉयकॉट जैसी स्थिति भी वो लगातार झेल रहे हैं। अब कोर्ट ने उन्हें फिर से अपने शो को शुरू करने की इजाज़त दी है। ये उनके लिए राहत भरा तो है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि अब उनके शो पर कौन आएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से, जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, कई बड़े नाम उनके शो में जाने से पूरी तरह तौबा कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से अपनी उस छवि को सुधारना और अपनी फ़ैन फॉलोइंग को सुधारना और साथ ही बड़े नामों को अपने शो तक लेकर आना रणबीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।